This is Sheetal and I scored 90.2% in my class 10 board examination and 92 in science. So in this video I'm going to tell you how you can score 92 or 95 or 100 maybe. So मैं बिल्कुल भी देर करना नहीं चाहती हूँ. So let's go. So the first and the most important thing, NCERT. It is everything for you right now. NCERT करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है. अगर आप सोच रहे हो कि skip कर देते NCERT, guys you have zero civic sense. Yes. यू हैव लिटरली अ जीरो सिविक सेंस अगर तुम सच में ये सोच रहे हो कि एनसीईआरटी नहीं करके जाएंगे. एनसीईआरटी जरूर करनी है एंड मेरे हिसाब से तुम्हें एनसीईआरटी रीड करके जानी चाहिए. रीड करोगे तो इट्स विल बी और मोर बेनिफिशियल फॉर यू. सो एनसीईआरटी मत स्किप करना वरना बहुत पछताओगे वहां पे जाके. फिर मत कहना कि बताया नहीं. एनसीईआरटी बहुत जरूरी है एंड लेट मी शो यू माय एनसीईआरटी हाउ आई रीड द पेजेस. सो तुम मेरी एनसीईआरटी देख सकते हो कि भाई मैंने कैसे हर एक चीज़ को नोट डाउन कर रखा है. रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री के लिए. अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो रिएक्शन याद करके आओ. अगर आपको पेपर में नहीं पूछा ना रिएक्शन तो अपने आप एक्स्ट्रा इंक्लूड करके आओ. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको ऐसी एनसीईआरटी पढ़नी है और मुझे पता है आप पढ़ोगे भी क्योंकि अब पेपर में ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है. तो बहुत लोग ये सोच के एनसीईआरटी स्किप कर देते हैं बिकॉज इट इज़ अ बेसिक थिंग. भाई जब तुम्हें बेसिक ही नहीं आएगी तो एडवांस कैसे करोगे? टेल मी. नहीं कर पाओगे ना. तो पहले बेसिक करो. एनसीईआरटी बिल्कुल स्किप मत करना नहीं तो पिटोगे यार तुम लोग बहुत. ठीक है. तो एनसीईआरटी जरूर करनी है. एंड द सेकंड थिंग इज डायग्राम्स एंड कीवर्ड. देखो यार पेपर में डायग्राम देना मस्ट है. पेपर में कीवर्ड्स लिखना बहुत मस्त है. यू हैव टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर. यू हैव टू इम्प्रेस देम. वो ढूंढता है एक पर्टिकुलर कीवर्ड. एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पर्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं और वो उसी क्वेश्चन में उस चीज को ढूंढ रहा होता है. अगर आप वो नहीं डालोगे तो डेफिनेटली भाई क्या ही कर लोगे तुम. नहीं कर पाओगे. तो आपकी डायग्राम्स आपको आने चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. और कीवर्ड्स होने चाहिए. एंड देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सही टाइम पे सही कीवर्ड का इस्तेमाल करना है. आप ये नहीं कि पहले कुछ भी लिखे जा रहे हो फिर लास्ट में कीवर्ड इस्तेमाल करो. एग्जामिनर जो होता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा. उसके बाद तुम्हें मार्क्स नहीं देगा. तो यू हैव टू बी लाइक कि हमें कीवर्ड्स और डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से करके जाने हैं. हर एक का बायो में हो डायग्राम, फिजिक्स में आपके लेंसेज के डायग्राम हो, सब करने हैं. बिल्कुल नहीं स्किप करना उसको. और कीवर्ड्स अब अभी एक प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू फाइंड अ कीवर्ड्स. लेट मी हाउ टू ऐड अ कीवर्ड्स. तो ये है मेरा सेट 3 मेरे को मिला था. देखो सेट 3 लिखा हुआ है और ये मेरा बोर्ड का पेपर है. तो इसमें आपके सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन का बी पार्ट था कि नेम द टाइप ऑफ लेंस रिक्वायर्ड बाय द पर्सन टू करेक्ट द प्रेस बायोपिया. अब आप इस पे क्या करोगे? आप सिर्फ इतना लिख के आ जाओगे कि प्रेस बायोपिया जो भी होता है यू नो दोनों लेंसेज खराब हो जाते हैं. इसमें आपको डायग्राम देना मस्ट है. इसमें बाइफोकल लेंथ लिखना मस्ट है. तो बाइफोकल इज अ कीवर्ड एंड यही चीज एग्जामिनर है वो ढूंढ रहा है. अगर आप यही नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स क्यों मिलेंगे? और यही चीज मुझे लगता है तुम अपने प्री बोर्ड में भी गलती करते हो इसलिए तुम्हें मार्क्स नहीं आते हैं. तो कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी राइट इंपॉर्टेंट द राइट टाइम. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको प्रेस बायो पे दिख रही है तो बाइफोकल लेंथ लिख के आओ. प्रेस बायो पे का डायग्राम बना के आओ. उसमें क्या क्या चीज होती है वो सब लिख के आओ ना. तभी तो मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज कैसे मिलेंगे? सो कीवर्ड एंड डायग्राम आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपको इस चीज पे डिटेल चाहिए कि आपको हर एक क्वेश्चन कैसे करना है आई विल डेफिनेटली टेल यू. बस कमेंट करना पड़ेगा. सो नाउ अभी आपने एनसीईआरटी कर ली, डायग्राम्स कर लिए, कीवर्ड्स कर लिए. अब बचा क्या? आपने सब कुछ कर लिया. नाउ द इट्स टाइम फॉर पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन. पीवाईक्यूज करना बहुत मस्ट है. अब आपने सब कुछ कर लिया. अब आपको उसकी एप्लीकेशन लगानी है. अब आपके पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे. जब आप उसको एप्लीकेबल करेंगे क्वेश्चन में तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा क्वेश्चन भी और आपकी कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग होंगे. सो डेफिनेटली गो फॉर द पीवाईक्यूज. यू कैन गो फॉर द सीबीएसई वेबसाइट. वहां से आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे यार 3 से 4 साल के. वहां से तुम करोगे तो वो और मस्ट है. उसके मेरे पास खुद साइंस का सेट है. इफ यू वांट मेरे को बता सकते हो. मैं तीनों सेट लाके तुम्हें प्रोवाइड करा सकती हूँ अगर इफ यू वांट तो पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिस करने. अब तुम कहते हो बुक कौन सी लो. देखो यार मैंने कोई सी बुक यूज नहीं करती. इनिशियली एक भी बुक मैंने यूज नहीं करी थी. गो इन द यूट्यूब एंड सर्च फॉर चैप्टर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गूगल में भाई इतने पीवाईक्यूज इतने सैंपल पे पढ़े. जाओ करो ना. क्यों वो तुम्हें बुक खरीदनी है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा. जाओ बुक में से करो. पीवाईक्यूज वहां से तुम्हें मिलेंगे. तुम्हें इतने सारे मैराथन्स होते हैं वहां से जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ सब करो. पीवाईक्यूज बहुत मस्त है अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है. सो पीवाईक्यूज करे बिना मत जाना वरना तुम फिर वहां पे जाके रहोगे. फिर मत कहना कि बताया नहीं. पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. पीवाईक्यूज करके जाना. अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कोई बताता नहीं है. यस हमें भी किसी ने बताई थी. पेपर प्रेजेंटेशन सबसे मस्ट होती है. पेपर प्रेजेंटेशन. देखो आपको कॉन्सेप्ट आते हैं अच्छे से, आपको सब कुछ आता है लेकिन आपको क्वेश्चन लिखना नहीं आता, आपको आंसर लिखना नहीं आता. क्या कर लोगे तुम पेपर में जाके? कुछ नहीं कर पाओगे. अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन ही नहीं आती है तो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप अच्छे से पेपर कर लोगे? नहीं कर पाओगे. पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है बिकॉज जब आप बहुत साफ साफ और बहुत अच्छा लिखते हो तो एग्जामिनर बहुत इंप्रेस्ड होता है उस चीज को देखकर कि भाई बच्चे ने अच्छे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है, डायग्राम्स का इस्तेमाल किया, ऊपर से नीट और क्लीन करा है पूरा पेपर. वो फिर ना इतना जोर नहीं लगाता तुम्हारी कॉपी के ऊपर. इतना ज्यादा पढ़ता नहीं कि हाँ ये चेक कर देते हैं, दे दिए मार्क्स. बस तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए लिखने में हिसाब से. आपको एक एक क्वेश्चन बहुत नीट एंड क्लीन करना. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक एक क्वेश्चन के लिए आप ऐसे लाइन खींचो स्केल से. मैंने भी नहीं खींची थी बट नीट एंड क्लीन होना चाहिए. हर एक आंसर के बाद एक लाइन छोड़ दो एंड एक लाइन छोड़ छोड़ के आंसर करो. एकदम गिचड़ मिचड़ नहीं करनी है उसमें. नहीं तो एग्जामिनर देखो एक बात होती है अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी पे सबसे ज्यादा टाइम लगा रहा है मतलब आपके मार्क्स उतने ही लेस आएंगे. तो ये करो कि अगर आपका पेपर नीट एंड क्लीन रहेगा तो एग्जामिनर छोटी मोटी मिस्टेक को ना जाने देगा कि चलो छोड़ो. मतलब देखेगा ही नहीं, नजर ही नहीं आएगा उसको. तो अगर पेपर का प्रेजेंटेशन आपको नहीं करने आता तो फिर
आप नहीं कर पाओगे। आपको पेपर, आपने PYQs लगा लिया, आपने कीवर्ड्स कर लिया, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे, लेकिन आपको पेपर प्रेजेंटेशन ही नहीं आता, तो क्या कर लोगे? तो इसके बहुत ही सेपरेट वीडियो आ सकती है। अगर इफ़ यू वांट तो टेल मी। 4-5 चीज़ों पे आप ध्यान दे दीजिए। एंड टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है गाइस। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सैम्पल पेपर लगाने चाहिए, तो सैम्पल पेपर जरूर लगाना, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाएगी। अभी मैं और अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए इसके लिए तो जरूर बताइएगा कमेंट में। एंड उसके बाद आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, डेफिनेटली यू गाइस स्कोर लाइक 100, 90, 95 कर लो यार आराम से, ठीक है। थोड़ा पेपर लेंदी आता है, मेरा जो पेपर था वो मॉडरेट टू हार्ड था, एंड कहो तो मैं प्रोवाइड करा दूँ इसको, ठीक है। एंड या इतना ज़्यादा तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिकॉज तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। आई बिलीव एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।